हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के नदी तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा डिस्कस करने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र को। देखिए, यहाँ पर उत्तर भारत के नदी तंत्र को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने 3 रिवर सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं जो हमको डिस्कस करना होते हैं। पहला आता है हमारे पास में सिंधु नदी तंत्र, दूसरा जो रिवर सिस्टम आता है वो आता है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, एंड तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो उत्तर भारत के जब हम नदी तंत्र को डिस्कस करते हैं तो ये 3 रिवर सिस्टम हमको पढ़ना होते हैं। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र को। यहाँ पर हम अच्छे से डायग्राम के माध्यम से, इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लास्ट में हम इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो अभी लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो अपनी महान घाटी, ग्रेट बेसिन और एक विस्तृत सांस्कृतिक महत्व, ब्रॉड कल्चरल सिग्निफिकेंट के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां से भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है गंगा नदी? भागीरथी के नाम से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर चलने के बाद में उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में यह 1140 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। फिर आगे बढ़ते हुए यह बिहार में एंटर करती है, जहां पर यह 455 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। एंड में ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां पर यह 520 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गंगा बेसिन में 11 राज्य शामिल हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली आते हैं। गंगा नदी जब अपनी यात्रा शुरू करती है तो यह बहुत ही सेंट्रल हिमालय और लेसर हिमालय नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई और कठोर चट्टानों के कारण नदी को बहुत ही नैरो गॉर्ज से होकर गुजरना पड़ता है, मतलब संकीर्ण घाटियों से। संकीर्ण घाटियां यानी कि ऐसी जगह जहां पर पहाड़ों के बीच नदी का रास्ता बहुत ही सकरा, मतलब पतला होता है। ऐसा लगता है जैसे कि नदी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना रही है। आगे बढ़ते हुए गंगा नदी उत्तराखंड के झला नामक स्थान के पास पहुंचती है, जहां पर इससे सियांग गंगा नदी आकर भागीरथी नदी से मिलती हैं। इस प्रकार ये दोनों नदियां एक साथ मिलकर गंगा नदी को और भी बड़ा और शक्तिशाली बना देती हैं। आगे चलकर भागीरथी नदी में भिलंगना नदी टहरी उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में जब अलकनंदा से मिलती है तब इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है उसे ही गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हमने अलकनंदा नदी की बात करी तो अलकनंदा नदी का स्रोत जो है वो बद्रीनाथ के ऊपर स्थित सतोपंत ग्लेशियर माना जाता है। इस ग्लेशियर के पिघलने से ही अलकनंदा नदी का जन्म होता है। इस अलकनंदा नदी में कई छोटी छोटी नदियां और धाराएं आकर मिलती है जो इसे और भी बड़ा और मजबूत बना देती है, जैसे कि धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी की ट्रिब्यूटरी है जो कि जोशीमठ में आकर इससे मिलती हैं। ये अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग में आकर इससे मिलती है, जो कि अलकनंदा की एक बड़ी सहायक नदी है। अलकनंदा नदी के साथ जुड़ने वाली और भी नदियों की बात करें तो पिंडर नदी भी आती है। ये अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। पिंडर नदी का स्रोत पिंडारी ग्लेशियर से होता है। ये अलकनंदा को और भी बहुत ही बड़ा और विशाल बना देती है। मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के पास स्थित ग्लेशियर से होता है। काली गंगा भी इसमें आकर मिलती हैं, जो कि रुद्रप्रयाग के पास में अलकनंदा से मिलती हैं। तो इतनी सारी नदियों के संगम होने के बाद में देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं और गंगा का रूप ले लेती हैं। भागीरथी नदी का हमने स्रोत डिस्कस किया, सोर्स डिस्कस किया, जो कि है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। हरिद्वार वह स्थान है जहां पर गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में एंटर करती हैं। मैदानी इलाकों में आने के बाद गंगा का प्रवाह पहाड़ियों की तुलना में थोड़ा सा धीमा हो जाता है और यह समतल जमीन पर बहती हैं। हरिद्वार से आगे गंगा का प्रवाह 3 चरणों में होता है। दक्षिण की ओर ये बहती हैं पहले, फिर यह दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं एंड अंत में यह पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गंगा नदी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती हैं और ये 2 जल धाराओं में डिवाइडेड हो जाती हैं, एक भागीरथी और दूसरा हुगली। इसी के साथ में गंगा नदी का पानी अलग अलग दिशाओं में बहने लगता है। गंगा नदी झारखंड की सीमा पर स्थित
राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर में बहती हैं। इन पहाड़ियों के पास से होकर गुजरते हुए ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर पहुंचती हैं। फरक्का के पास गंगा नदी भारत की सीमा छोड़कर बांग्लादेश में इंटर कर जाती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ गंगा की धारा और ब्रह्मपुत्र की धारा मिलकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मिलकर बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ये जो नदी बनती है इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? मेघना नदी से। यह संगम गंगा और ब्रह्मपुत्र की जलधाराओं को और भी बड़ा शक्तिशाली बना देता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुगली और मेघना नदियों से मिलकर हुआ है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में है और शेष 1/3 भाग भारत में स्थित है। आगे देखिए, गंगा नदी की हम ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करें जिससे एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों की बात करें, सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा नदी इसमें आकर मिलती हैं, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। वहीं दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? सोन नदी और यमुना नदी। ठीक है, बाईं ओर से और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है ये आप जरूर दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन ट्रिब्यूटरीज को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी मतलब वेस्टर्न और सबसे लंबी सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की यमुना नदी। इस नदी का सोर्स यमुनोत्री ग्लेशियर माना जाता है जो कि हिमालय की बंदरपंच श्रेणी के पश्चिमी ढलान पर लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हुई दिल्ली, मथुरा और आगरा से होकर प्रवाहित होती हैं। इसका संगम प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में गंगा नदी से होता है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदी हैं। इसके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन और सेंगर नदी है। तो यमुना नदी की भी सहायक नदियां एग्जाम में पूछ लेते हैं जो कि गंगा नदी की एक सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है एग्जाम में कि गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है और यमुना नदी की भी सहायक नदी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि उसके दाहिने तट और बाएं तट पर कौन सी नदी आकर मिलती हैं, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पर सेपरेट करके बताया है। यमुना नदी के दाहिने तट पर कौन सी नदी आकर मिलती है? चंबल, काली सिंध, बेतवा और केन नदी। और बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? हिंडन और सेंगर नदी। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ कि दाहिना मतलब राइट की बात हो रही है और बाएं मतलब लेफ्ट की बात हो रही है। क्लियर? यमुना नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अगर हम ड्रेनेज एरिया की बात करें तो 3,59,000 वर्ग किलोमीटर का इसका ड्रेनेज एरिया है। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट हम देखिए, जो यमुना नदी हमने डिस्कस करी, इसकी सहायक नदी डिस्कस करते हैं चंबल नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ये उत्तर की ओर बहती हुई कोटा राजस्थान पहुंचती है जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से आगे यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से गुजरती है और अंत में यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती हैं। चंबल नदी जो है एक बहुत ही सुपर इम्पोज्ड नदी है। इसकी भूमि रेविन्स ऑफ चंबल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी नेपाल हिमालय में स्थित धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ये नदी दो धाराओं के मिलने से बनती हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी नेपाल के मध्य वाले भाग से प्रवाहित होती हैं और फिर बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती हैं। यह पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी से आकर मिल जाती हैं। गंडक नदी। घाघरा नदी की बात करें तो मेप्चा चुंगो ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इस नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जैसे त्रिशूली, सेतीबेरी, शारदा, राप्ती और शरयू नदी। घाघरा नदी मैदानों में प्रवेश करने के बाद में शारदा नदी से मिलती है मतलब काली गंगा से मिलती है और अंत में छपरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की घाघरा नदी। पूछा जाता है एग्जाम में किस तट से आकर मिलती है, तो राइट साइड से आकर मिलती है गंगा नदी में। आगे बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी एक ईस्टर्न रिवर है, पूर्वी नदी है। इसका स्रोत गोसाईथान पीक माना जाता है जो कि माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। इसकी मुख्य धारा अरुण है। नेपाल में यह मध्य हिमालय को पार करती हैं। इसमें पश्चिम से सोन, सनकोसी और पूर्व से तमुर कोसी नदियां आकर मिलती हैं। कोसी नदी की कुल 7 धाराएं हैं
जिन्हें सामूहिक रूप से सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी ने सबसे अधिक बार अपना प्रवाह मार्ग बदला है, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी भागलपुर बिहार के पास में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रामगंगा नदी की। ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित दूतातोली रेंज से निकलती है। ये नदी शिवालिक पर्वत को पार करने के बाद में उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के पास मैदानों में प्रवेश करती हैं और अंत में ये कन्नौज के पास में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट गोमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित फुलर झील से। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका स्रोत मैदानों में होता है। तो ऐसे भी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका ओरिजिन मैदान से होता है वो कौन सी है? गोमती नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दामोदर नदी की। दामोदर नदी का स्रोत छोटा नागपुर का पठार है, उसके पूर्वी किनारे से इसका उद्गम होता है। यह नदी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है और अंत में हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें दामोदर नदी की तो वो है बराकर नदी। ये एग्जाम में पूछा गया था। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, सबसे प्रदूषित नदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम शारदा या फिर सरयू नदी की। यहाँ से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बने हैं। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर से, जहां इसे गोरी गंगा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोरी गंगा। यह नदी भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई बहराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती हैं। शारदा नदी, सरयू नदी, ध्यान रखिएगा, इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगली हम ट्रिब्यूटरी डिस्कस करते हैं सोन नदी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोन नदी गंगा नदी की दक्षिणी दिशा में स्थित एक बहुत ही बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका उद्गम होता है। इस प्लेट्यू के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए ये नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां रिहंद और नॉर्थ कोयल नदी हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उत्तर भारत के नदी तंत्र वाले हिस्से में हम 3 नदी तंत्र को बेसिकली डिस्कस करते हैं। एक हो गया अपना सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा हो गया अपना गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र वाले हिस्से को हमने डिटेल में अच्छे से समझा है। वो इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी है जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अगर आप इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जीएस का पूरा पोर्शन कवर करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। जीएस के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इतना बड़ा सिलेबस होता है एंड इसको पहले कंप्लीट करना एंड देन फिर रिवीजन करना। तो इस डिफिकल्ट टास्क को मैंने बहुत ही सिंपल किया आप सभी के लिए। 100 घंटे में मैंने जीएस का ऐसा कोर्स डिज़ाइन करा है जो आपको इस चीज़ का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इमेजिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, ट्रिक के माध्यम से हर तरीके से मैंने इस कोर्स के अंदर पढ़ाया आपको। लगातार एग्जाम के अंदर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स पे भी लगातार वीडियो में कोर्स के अंदर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। 3500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं टॉपिक वाइज आपको इस कोर्स के अंदर। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टेस्ट की तरफ चलते हैं और इस टॉपिक से लगातार एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का जल किस नदी में मिलकर मेघना बनाता है, मतलब मेघना नदी का निर्माण करता है। तो हमने डिस्कस किया था गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो इन दोनों का संयुक्त रूप जो होता है बांग्लादेश के अंदर वो क्या कहलाता है? मेघना के नाम से कहलाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलकर। ए आंसर। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो लेफ्ट साइड से बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए यमुना नदी, घाघरा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। लेफ्ट साइड से हमने डिस्कस किया था घाघरा नदी। घाघरा नदी को गंगा की सबसे महत्वपूर्ण बाईं ओर की सहायक नदी माना जाता है, मतलब लेफ्ट साइड से। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और नेपाल के तराई क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में बहते हुए गंगा नदी में बिहार छपरा के पास में आकर मिलती है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में यमुना नदी की बात करें तो ये राइट बैक रिवर है, ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। सोन नदी की बात करें तो ये भी दाहिनी एक सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। ये भी गंगा नदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है।
यहाँ पर घाघरा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो हमने डिस्कस किया था गंगा नदी जो है फरक्का पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है। फरक्का पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह स्थान गंगा नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फरक्का बैराज का निर्माण जो है 1975 में किया गया था ताकि हुगली नदी में पानी के प्रवाह को बनाए रखा जा सके और कोलकाता बंदरगाह जो है पोर्ट जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पर फरक्का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदियों के द्वारा बनाया गया है। सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये अपने घने मंग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण संगम स्थल है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपस में आकर मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे तीर्थ स्थल के रूप में पूजा जाता है। देवप्रयाग, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों नदियाँ आकर यहाँ पर मिलती है। बी आंसर। गंडक नदी किस राज्य में गंगा से मिलती है? तो गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और बिहार में एंटर करती है। ये सोनपुर के पास में गंगा नदी में मिलती हैं। कहाँ पर? बिहार में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को फ्रेंड्स बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल अपने ये मार्ग को बदलते हुए बिहार में भारी बाढ़ और विनाश का कारण बनती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र में होता है और यह बिहार में प्रवेश करने से पहले कई सहायक नदियों से मिलकर बनती है। ये नदी जो है बाढ़ और भूमि कटाव के कारण किसानों और स्थानीय निवासियों के लिए कठिनाई पैदा करती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हालांकि इसे बिहार की प्रमुख नदी और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, बिहार का शोक। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो विष्णुप्रयाग उत्तराखंड में स्थित एक धार्मिक संगम है जहाँ पर धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यह स्थान चारधाम यात्रा मार्ग पर आता है और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धौलीगंगा नदी का स्रोत हिमालय के नंदा देवी ग्लेशियर से होता है। यह संगम जो है पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। हर साल तीर्थयात्रियों को ये आकर्षित भी करता है। विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी दोनों यहाँ पर आकर मिलती हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में कौन सी सहायक नदी मिलती है? तो कौन सी मिलती है? धौलीगंगा। ए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गंगा नदी तंत्र। अगर हम उत्तर भारत की नदी तंत्र को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगातार यहाँ से क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप अब इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही करोगे। तो आज के बस इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।